हाय स्टूडेंट्स। आज मुझे एक मैसेज आया जहां पर बच्चे ने ये बोला कि सर क्या मुझे सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए। मैं एक ड्रॉप ले चुका हूं, क्या मुझे सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए? व्हाट डू यू फील? इससे पहले कि मैं उसको आंसर करूं, और अगर आपका ये भी सवाल है, तो लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। ड्रॉप लेना या नहीं लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ये डिसीजन सिर्फ आपका नहीं होता, ये आपके पूरे परिवार को अफेक्ट करता है। तो इससे पहले कि डिसीजन आप खुद ले लो, आप सबसे पहले आपको बात करना पड़ेगा अपने आप से और अपने परिवार से। बट उसको बात करने के पहले आपको अपने एक पीस ऑफ पेपर में लिखना पड़ेगा कुछ चीजें। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन नीट 2021। आपको इसमें एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लेके लिखना पड़ेगा। क्या आप पढ़ाई नहीं कर पाए? क्या आप बीच में बीमार पड़ गए थे? क्या आप डीमोटिवेट थे? क्या आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखाया था, इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर वॉट एवर इट वॉज? क्या आप रिविजन नहीं कर पाए, आप घबरा गए? कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको लिखो एक पीस ऑफ पेपर में। सेकंड, उसमें से ये बताओ कि ये जो 5 पॉइंट लिखा है आपने, इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आप इस बार नहीं करोगे। क्या वो ये 5 पॉइंट आप हटा सकते हो? अगर आपका पॉइंट है आप बीमार पड़ गए, तो आप ये तो हटा नहीं सकते ना। तो एटलीस्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि उस 5 में से कम 4 पॉइंट्स आपको हटाना पड़ेगा। अब ये देखो कि अब जब आपने 4 पॉइंट हटा दिया, तो क्या आपके पास बेसिक फैसिलिटीज हैं उसको ओवरकम करने के लिए? तो क्या आपके पास मोटिवेशन है? क्या आपके पास मेंटरशिप है? क्या आपके पास टीचर हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो आपको नीट का ड्रॉप करने का जो एक डिसीजन है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेस कर देना चाहिए। फिर आप ये भी देखो कि आपका नीट 2021 में मार्क्स कितना आया था। क्या आपका मार्क्स 400 के ऊपर था? अगर आपका मार्क्स 400 के ऊपर था, और अगर आपके प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें से आंसर हाँ है, तो आप ड्रॉप लो, आपका रैंक आएगा। पर पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। पर अगर आपका नंबर उससे कम है और आप पढ़ाई भी नहीं करना चाहते हो, तो ड्रॉप मत लो। ड्रॉप मत लो। फिर आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, सर ये क्या कह रहे हो, मेरे नंबर 200 हैं, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं ड्रॉप भी नहीं लूं। मत लो बेटा। बिकॉज जरूरी नहीं कि आप सब एमबीबीएस करो, बहुत सारे ऐसे अच्छे फील्ड्स हैं जो कि आपको और अच्छा रिटर्न दे सकती है। इज नॉट ओनली बिकमिंग डॉक्टर। बट अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, अब इफ यू कैन स्टडी विथ मोटिवेशन, सब कुछ छोड़ दो और शुरू हो जाओ अपनी इस प्रिपरेशन के लिए। मैं यहाँ पे कैसे मेहनत कर सकता हूँ, वो है रैंकर्स प्राइम बैच। रैंकर्स प्राइम बैच में आपको अल्टीमेट कॉम्बो मिलेगा नीट 2022 के लिए। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी पीछे रह गई है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व में दिक्कत आता है, दो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आती है, तो दिस इज द राइट थिंग फॉर यू। सितंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है, आज के दिन इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस 17 से इसकी एक्चुअल क्लासेस शुरू होंगी, जहां पर लाइव लेक्चर्स होंगे, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, एंड विल रिवाइज एवरीथिंग बिफोर द नीट 2022 5 टाइम्स। उड़ान टेस्ट सीरीज आएगा, 490 टेस्ट होंगे, जूम सेशन पे हम आपको मोटिवेट करेंगे, एंड 5000 मोस्ट लेवल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर रहेंगे। 10,000 के ऊपर इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिवाइड करके टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आपको रियली में मन है कि हाँ मैं शुरुआत करूं, दिस इज सॉल्यूशन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका नंबर काफी अच्छा रहा है, प्लीज स्टार्ट सेल्फ स्टडिंग और पीछे मत हटो। नीट को ड्रॉप करने का डिसीजन इजी नहीं है। ये डिसीजन आप अपने साथ अपने परिवार को एक बार कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलना, बिकॉज ये पूरा 1 साल की बात है। इट इज नॉट इजी, बट आई कैन टेल यू, अगर आप डिसीजन ले लिया है और पढ़ाई करना चाहते हो, तो स्टार्ट विद उड़ान राइट नाउ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।